हमारे सबसे वरिष्ठ और सबसे श्रद्धेय डॉक्टर कृष्ण गोपाल जी, हमारे सह सरकार्यवाह, आजीवन प्रचारक और हमारे संकल्प के पालक अधिकारी। दूसरे डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर जी, जो विदेश विभाग संभाल रहे हैं मंत्री के रूप में, इससे पूर्व सेक्रेटरी रहे इसी डिपार्टमेंट के, और आज अगर मैं कहूँ इस देश की शोभा हैं तो गलत नहीं होगा। दूसरे हमारे मंत्री श्रीमान जुएल ओराम जी, आप भी केंद्रीय मंत्री हैं। मैं अभी उनको कह रहा था कि मेरी इच्छा हो रही है कि आपको कहूँ मैं आप परमानेंट मंत्री हैं, क्योंकि पहली बार जब ये मंत्री थे तो हमारे एक भवन के लिए जो प्लॉट चाहिए था तो उसका पहला लेटर इनसे हमने लिया था, और आज देश इनको भी पहचानता है और इसी प्रकार से ट्राइबल क्षेत्र से जो हमारी राष्ट्रपति जी आई हैं उनको भी पहचानता है। श्रीमान जुएल ओराम जी, हमारे श्रीमान BL वर्मा जी जो केंद्रीय मंत्री हैं उतने ही वरिष्ठ हैं। एक आज अति विशिष्ट व्यक्ति के रूप में मैं कह सकता हूं कि हम सबके प्रेरणा पुरुष भी हो सकते हैं, हम सबके श्रद्धा पुरुष भी हो सकते हैं, मास्टर सदानंद जी। अभी अभी इन्होंने राज्यसभा ज्वाइन करनी है, शायद कल ज्वाइन करना है, हाँ, और पूरे देश ने अखबार में पढ़ा है उनके बारे में। आगे श्रीमान महेश भागचंदका जी, आप मुख्य जजमान रहे अपने राम मंदिर के और माननीय अशोक जी सिंघल के प्रति अगाध श्रद्धा रखने वाले, और उनके नाम से ही एक अशोक सिंघल फाउंडेशन जिन्होंने प्रारंभ किया है, उनको भी मैं नमन करता हूँ। श्रीमान लोहिया जी बिल्कुल अंत में बैठे हैं। आप एक उद्योगपति हैं और संकल्प का लगातार साथ देते हैं। हमारे संकल्प के अध्यक्ष डॉक्टर प्रसन्न कुमार जी केरल से आते हैं, और हरियाणा कैडर से हैं संतोष पाठक जी, मेरे श्रद्धेय व्यक्तिगत रूप से जिनसे मैंने सबसे अधिक प्रेरणा ली और प्रेरणा लेता हूँ, मेरे आग्रह पर भी मंच पर आने के जो तैयार नहीं हैं, एक मेरा आग्रह मान लें, एक बार खड़े होके सबको दर्शन दे दें। श्रीमान अशोक प्रभाकर जी एक बार खड़े हो जाएं, मेरी प्रार्थना मान लें। पूरे देश से पधारे हमारे इस बार के चयनित प्रतिभागीगण, जिनको हम आज सेलिब्रेट कर रहे हैं और गुरुओं का भी हम सम्मान करेंगे अभी, उनके साथ उनके अभिभावक और संकल्प से देश में जो 14 चैप्टर हैं वहाँ से जुड़े हमारे साथीगण, ये तो वो समय लग गया जो मैं कम नहीं कर सकता था, और आज क्योंकि मुझे पता है कि श्रीमान जयशंकर जी के पास समय कम है और हम मन से उनको सुनने के लिए आए हैं, अगर मैं कह दूं अतिशयोक्ति नहीं होगी कि कई लोग उनके कारण ही आए हैं, तो मैं समय उनके लिए छोड़ूं, उनके लिए समय छोड़ूं, क्योंकि विशेष रूप से जो इंटेलिजेंशिया है देश का और जो सामने बैठा है, जो गहराई से चीज़ों के बारे में सोचता है, वो उनको अच्छे प्रकार से जानता है, और उन्होंने
पूरे विश्व में डंका बजाया है हमारे देश का। हम सब गर्वान्वित हैं उनको यहाँ पा करके। जितने छोटे मैं कह सकता हूँ संकल्प का परिचय मैं बताने का प्रयास करूँगा, क्योंकि मुझे पता है कि श्रीमान जयशंकर जी को दोबारा बताने का मुझे टाइम नहीं मिलेगा। संकल्प 86 में प्रारंभ हुआ, विद्यालय स्तर से प्रारंभ हुआ। बैकग्राउंड में ट्रूली आपातकाल में हुआ दुराचार, अत्याचार और देश के लोकतंत्र का हनन, वहाँ से इसकी कल्पना का प्रारंभ हुआ। 75-77 संगठन ने विचार किया, कार्यकर्ताओं ने विचार किया। फिर हमें कुछ ऐसे प्रशासक दिखाई दिए जो एक प्रशासक 100 या 1000 के बराबर भी कहा जा सकता है, और उनको देख करके इतनी प्रेरणा मिली, लगा कि जो हमारा प्रशासन वर्ग है इसमें अगर ये संख्या कुछ बढ़ जाए तो देश बहुत तेज़ी से आगे जा सकता है। और उस दिशा में फिर ये प्रयास शुरू हुआ। भिवानी से प्रारंभ हुआ, विद्यालय से। विद्या भारती के विद्वत परिषद के पहले सेशन में जो दिल्ली में था उसमें इसकी चर्चा हुई। उसके बाद महाविद्यालय स्तर पर आए हम, विश्वविद्यालय स्तर पर गए, छात्रावास शुरू किए, कोचिंग शुरू की, अनेक शिविर शुरू किए। आज हमारे 35 शिविर हो चुके हैं, जो दिशाबोध शिविर हैं, व्यक्तित्व विकास शिविर हैं। बहुत चुपचाप काम करने वाला हमारा संगठन है। हमारी नीतिगत ये एक निर्णय है कि हम प्रेस में और प्रचार में नहीं जाएंगे। रिसेंटली जो एक योजना शुरू हुई है, जिसको हम चाहते हैं कि ईश्वर करे और ये पूरे देश में अच्छे तरीके से हो, स्थापित हो, वो है गुरुकुल योजना, जिसमें हम ये प्रयास कर रहे हैं कि अधिक से अधिक जो कमज़ोर वर्ग के बच्चे हैं परंतु जिनमें सिविल सेवा की परीक्षा पास करने का पोटेंशियल है, उनको हम आकर्षित कर पाएँ, दिल्ली में भी, अपने बाकी चैप्टर्स में भी। उसके साथ साथ फिर हमें जो संगठन आर्थिक दृष्टि से सहयोग कर सकते हैं, जो व्यक्ति कर सकते हैं, नहीं समाज, सरकार नहीं। हम सरकार आश्रित ना आज तक हुए हैं, ना आगे हमारी होने की कोई इच्छा है, क्योंकि समाज में बहुत ताकत है। तो वो उस आधार पर ये आज से 4 वर्ष पूर्व हमारी गुरुकुल योजना शुरू हुई है, और ईश्वर का उसके लिए मैं आशीर्वाद मिल रहा है। दोनों दृष्टियों से बच्चे बच्चियां भी मिल रहे हैं और हमें अनुदान भी मिल रहा है। मैंने बताया वर्तमान में हमारे 14 चैप्टर्स हैं। ये जम्मू से लेकर के यहाँ लोग आए हुए हैं और त्रिवेंद्रम तक हैं। त्रिवेंद्रम का जो चैप्टर है वो अम्मा जी के द्वारा हम जानते हैं सब, अमृतामयी माँ जिसको हम कहते हैं, अमृता संगठन, उनकी ओर से प्रारंभ किया गया है। रामकृष्ण से मिशन से प्रारंभ हुआ हमारा संगठन, हमारे साथ है। चिन्मय मिशन से जुड़ा हुआ। हमने सब ऐसे संगठनों को, हमने नहीं, उन्होंने हमें जोड़ने का एक इनिशिएटिव लिया है कि इस दृष्टि से वो भी अपना एक केंद्र स्थापित करें और उसमें सारा मार्गदर्शन वगैरह वो लें, हमारे से फैकल्टीज़ लें, सब कुछ करें। एक बात मैं पहली बार आपको कह रहा हूँ आज, रामकृष्ण मिशन ने जब स्वामी विवेकानंद जी के 150 वर्ष पूरे हुए थे तो उसको सेलिब्रेट किया था, और कोयम्बटूर में एक कार्यक्रम हुआ था जिसमें 5 संगठनों को, सामाजिक संगठनों को उन्होंने सम्मानित किया था। आपको आश्चर्य होगा, मैं पहली बार बता रहा हूँ मंच से, कभी बोला भी नहीं है मैंने। उन्होंने बाकायदा एयर टिकट भेज करके और हमें उन 5 संगठनों में से सम्मानित किया था रामकृष्ण मिशन ने। इस वर्ष का परिणाम
जो हमारा जो जिसके कारण बच्चे हमारे सामने आए हुए हैं, जो पास हुए हैं, क्षमा करें मैं बच्चे कह रहा हूँ, उनको बच्चे नहीं हैं, वो काफ़ी बड़े हैं अब। तो एक पुस्तिका हमने मंच पर सबको दी है। उस मंच के अंतिम पृष्ठ को, बैक पेज, अगर उसको बैक पेज को देखेंगे तो शायद ही कोई प्रांत, प्रदेश, स्टेट ऐसी छूटी होगी जहाँ से बच्चों ने संकल्प से जुड़े नहीं हैं, लाभान्वित नहीं हुए हैं और इस बार पास नहीं हुए हैं। ये 721 बच्चे जो इस बार पास हुए हैं, टोटल 1009 में से जो यूपीएससी ने सिलेक्ट किए हैं 1009 हैं और 721 हमारे से बेनिफिट होकर के पास हुए हैं, जिनमें से एक अच्छा नंबर यहाँ भी बैठा है। तो हमें बहुत प्रसन्नता है इस बात की कि पूरा देश बिना किसी प्रचार के, बिना किसी एडवर्टाइजमेंट के संकल्प को ढूंढ लेता है और संकल्प के बारे में जिनको जानकारी चाहिए उनको जानकारी मिल जाती है। तमिलनाडु से भी अगर आप देखेंगे, सुब्रमण्यम जी, तमिलनाडु में भी अगर आप देखेंगे तो संख्या अच्छी है, शायद 20-25 के करीब संख्या। हाँ तमिलनाडु से भी 20, तेलंगाना से 20, आंध्र प्रदेश से 16, कर्नाटक से 26 और तमिलनाडु से 35 और केरला से 22। इतने बच्चे हमारे साथ उन स्टेट से जुड़ कर के भी लाभान्वित हो कर के और पास हुए हैं, हमें इस बात का गर्व है। ट्राइबल जो हमारे स्टेट्स हैं वो भी छूटे नहीं हैं। और ये तब है कि जब हम बहुत छोटा संगठन है, बहुत ही छोटा, इसको मेरे से और डॉक्टर कृष्ण गोपाल जी से ज़्यादा कोई नहीं जानता कि कितना छोटा हमारा संगठन है। तो मैं अब यहाँ अपनी बात बहुत लंबा ना करता हुआ 2 छोटे छोटे उदाहरण दूंगा कि हमें कहाँ अपनी सफलता का एक ऐसा आभास होता है कि हमें लगता है कि शायद हम समाज के लिए कुछ कर पा रहे हैं। एक विद्यार्थी का नाम मैं नहीं लूँगा, 2007 बैच का है वो। भाई इसका थोड़ा आवाज़ गूंज रही है, कितना पीछे जाऊँ तो भी गूंज रही है, आगे वाले वक्ताओं को कठिनाई होगी। तो वो विद्यार्थी जब यहाँ आया, उसके पिताजी रिक्शा रिपेयरर हैं अभी भी, और वो उत्तर प्रदेश के एक जगह से आया। उसने यहाँ आकर के 5 दिन का हमारा ओरिएंटेशन प्रोग्राम अटेंड किया। मैं भी पाँचों दिन उस क्लास में बैठा था। इतना अच्छा मोटिवेट हुआ, उसने ग्रेजुएशन कंप्लीट की और पहले साल में ही आईएएस निकाला, हिंदी माध्यम में निकाला उसने, और आज वो जॉइंट सेक्रेटरी के रूप में भारत सरकार में है। एक छोटा उदाहरण और देता हूँ आपको। ये भी उत्तर प्रदेश का विद्यार्थी था, हिंदी माध्यम से इसने निकाला, इकोनॉमिक्स इसका विषय था, और ये जब ये बीए सेकेंड ईयर में था तो इसकी आंखों की ज्योति खत्म हो गई। परंतु पैशन क्या कर दिखाती है, मेहनत क्या कर दिखाती है, इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटी क्या कर दिखाती है। उसने 1 साल का कोर्स किया देहरादून में, साउंड से लिखने का, समझने का, और उसने भी आईएएस क्वालिफाई किया, तीसरे अटेम्प्ट में क्वालिफाई किया। आप मुझे एक 1.5 मिनट ले रहा हूँ मैं आपका डॉक्टर साहब। उसके इंटरव्यू की एक बड़ी सुंदर घटना है। वो 2 बार इंटरव्यू के लिए गया, उसका कॉन्फिडेंस लेवल देखिए आप। वो पहली बार जब इंटरव्यू के लिए गया तो एक रेवेन्यू सर्विस की महिला अध्यक्षा थी उस बोर्ड की। इंटरव्यू ख़त्म हो गया, उसने कहा मैम आपने मेरे से हॉबी के बारे में कुछ नहीं पूछा, क्योंकि हॉबी का एक कॉलम होता है। तो उन्होंने कहा हॉबी, क्या हॉबी है तुम्हारी? तो उसने कहा जोक्स टेलिंग। तो मैडम गरम स्वभाव की थी, एकदम उनको रिएक्शन हुआ। अच्छा
हम तुम्हारे जोक सुनने के लिए बैठे हैं? तुम्हें बता दिया मैंने, नाम मैं जानबूझ के नहीं बोल रहा हूँ। अब तुम जा सकते हो, तुम्हारा इंटरव्यू कंप्लीट हो गया। बाहर आ गया। दूसरी बार इंटरव्यू आया। अब इस समय सर आपको बड़ी खुशी होगी, फॉरेन सर्विस की महिला थी जो अध्यक्षा थी। इट्स ए स्ट्रेंज एंड ग्रेट कोइंसिडेंस। वो स्वभाव से अलग होते हैं, ज़रा प्रेशर नहीं होता दिमाग पर, बहुत काम करते हैं। तो अब वहाँ फिर यही हुआ कि उसका इंटरव्यू पूरा हो गया और फिर उसने देखा कि मेरे को जोक्स पर, इसने मेरे हॉबी पर नहीं पूछा। मैंने कहा मैम मेरी हॉबी पर आपने कुछ नहीं पूछा। हॉबी पर क्या है तुम्हारी हॉबी? तो उसने कहा मैम इट्स जोक्स टेलिंग। अरे हम तो सुबह से इतने परेशान हो गए इंटरव्यू ले ले करके, सुनाओ कोई अच्छा सा जोक सुनाओ। देन ही टेल्स दिस जोक। मुशर्रफ साहब का ज़माना था, उस समय टाइम था। वो कहता है कि मुशर्रफ साहब बाल कटवाने के लिए नाई की दुकान पर गए और जैसी आदत होती है हमारे नाई भैया की, वो जब तक बातें ना करे बाल नहीं काट पाता। तो बात शुरू कर दी कि सर मैं सुन रहा हूँ आप इलेक्शन भी करवाएंगे। उन्होंने कहा हाँ इलेक्शन करवाएंगे। सर इलेक्शन में तो कुछ भी हो सकता है। हाँ कुछ भी हो सकता है। तो हम तो सुन रहे हैं कि इलेक्शन में आपको गड़बड़ भी हो सकता है। अब तो मुशर्रफ साहब तौबे में आगे पूरे। उन्होंने कहा तुम नाई की दुम, तुम बाल काटो, अपना काम अच्छी तरह करो। उसने कहा सर मैं जब ऐसी बात पूछता हूँ आपके बाल खड़े हो जाते हैं, मैं आसानी से काट लेता हूँ। एंड दिस जोक ही नरेटेड while he was going to become a hero or a zero. That was his confidence level. आज मध्य प्रदेश में है, 2011 बैच है उसका, 2 बच्चे हैं, बहुत प्रसन्न है वो। तो मैं अपनी बात यहाँ पूर्ण करता हूँ क्योंकि मैं स्पीकर नहीं हूँ आज का, मुझे तो केवल संकल्प के बारे में थोड़ा सा बताना था। आप लोगों ने सुना और डॉक्टर साहब ने बर्दाश्त किया। बहुत बहुत धन्यवाद सबका।